अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर खान। आज हमारे साथ डॉक्टर खान हैं और डॉक्टर खान जीपी एज ए जीपी काम कर रही हैं लाइमलाइट हेल्थ एंड वेलबींग हब में। डॉक्टर खान कब से आप कर रही हैं जीपी एज ए जीपी? सादिया मैं 2016 से काम कर रही हूँ एज ए जीपी, बीइंग अ डॉक्टर क्वालिफाइड सिंस 2006 और एज ए जीपी लॉन्ग टाइम, और एज ए जीपी में 2016 से काम कर रही हूँ लाइमलाइट में काम। ठीक हो गया। अच्छा, आज आपको पता है ये टॉपिक हमारा है बड़ा इम्पोर्टेंट, LARC, LARC, दैट इज लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में सबको पता है कि हम ज़ाहिर प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते तो हम कॉन्ट्रासेप्शन यूज करते हैं, बट व्हाट इज LARC, व्हाट इज लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन? इसमें साथिया लॉन्ग, इसके अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं तो इसमें यह है कि लॉन्ग एक्टिंग का मतलब है कि ये ज्यादा देर तक इफेक्टिव रहता है। जैसे आपको एवरीडे पिल नहीं लेनी पड़ती है, और लॉन्ग एक्टिंग ज्यादा देर के लिए। रिवर्सिबल का मतलब है कि ये इजीली रिवर्स हो सकता है। जैसे आप वापस जो है ना प्रेगनेंसी आपकी हो जाएगी, और किसी भी वक्त हम कर सकते हैं, वो किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसे वो नहीं है। ऑफ कोर्स लार्क्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इंजेक्शंस होते हैं, 3 मंथली इंजेक्शन होते हैं, आपका इम्प्लांट होता है, आपकी कॉयल होती है, 2 टाइप्स की कॉयल होती है स्टफ। तो किसी तरह इंजेक्शन की ये बात है कि 3 मंथली, ऑफ कोर्स इंजेक्शन आपको लग गया तो 3 मंथ, वो तो रिवर्सिबल वो नहीं। ऐसे इम्प्लांट की ये बात है कि आप निकाल सकते हो। 3 साल के लिए इम्प्लांट्स आपने लगा है और आप सोचते हो कि नहीं, मैं तो 6 मंथ के बाद, साल के बाद मेरा प्रोग्राम है कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं, तो आप जो है ना इजीली उसको निकलवा सकते हो। तो ये इसलिए जो है ना इसको कहते हैं कि काफी इफेक्टिव वो है, क्योंकि ये लॉन्ग एक्टिंग के लिए अगर आप सोच रहे हो कि इतनी देर के लिए मुझे बच्चे नहीं चाहिए, कुछ लोग होते हैं प्रोफेशनल काम कर रहे होते हैं, कुछ की कोई जॉब्स, कुछ कोई स्टडी कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि इतनी देर के लिए ना, तो ये काफी इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन है। ठीक है। और हार्मोन्स पे तो नहीं कोई इफेक्ट आता, मतलब कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस तो नहीं हो जाती? जिस तरह कॉन्ट्रासेप्शन पहले पिल्स होते थे, लोग खाते थे, कई दफा आपके जो मेंस्ट्रुएशन है वो डिस्टर्ब हो जाती थी, तो ऐसा तो कुछ नहीं होता इससे? आपको जो है ना सम टाइम बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लग जाए। ओके, थोड़ा बहुत जो है ना सादिया हर चीज से, जैसे आप कोई भी टेबलेट लेते हैं, इवन आप पैरासीटामोल भी लेंगे, सब कुछ वो लेंगे, तो थोड़ा बहुत वो कुछ होता है। तो ये जो है ना काफी प्रोफेशनल जो इम्प्लांट्स लगाते हैं, जो आपकी कॉइल वो करते हैं, तो वो आपको प्रोफेशनली वो बताएंगे कि हो सकता है कि थोड़ी जो है ना कभी कभार जो है ना ये जो हार्मोन्स, कोई भी हार्मोन बॉडी में जाता है तो थोड़ी बहुत एवरी बंदा जो है ना वो डिफरेंट होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे साथ ऐसे हुआ, आपके साथ भी होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने पेशेंट को ये कहती हूँ कि हर आपकी बॉडी जो है ना डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है। हार्मोन्स यस, कभी कभार जो थोड़े से इरेगुलर ब्लीडिंग करते हैं, एवरी बंदा डिफरेंट है कि वो आपके बाद 2 मंथ्स के बाद रेगुलर हो जाए या आपके बिल्कुल खत्म हो जाए, हर कोई वो डिफरेंट है। लेकिन वो आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ये चीजें जो है ना वो है। लेकिन आप अगर हमारी कम्युनिटी में जो है हम एक दूसरे से बात करें हुए कैसे, तो मैं तो अपने पेशेंट को कहती हूँ कि बेशक बात करना अच्छा है कि आपको अवेयरनेस है सारा कुछ, लेकिन अपनी बॉडी आपकी, जब मैं आपको कुछ प्रिस्क्राइब करूंगी तो मैं उनको ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ कि आपकी बॉडी शायद डिफरेंट, आप कैसे रिएक्ट करते हैं, शायद आपको कुछ भी ना हो, लेकिन होते हैं हार्मोन, जब बॉडी में थोड़ा टाइम लगता है उनको बैलेंस होने में, तो थोड़े बहुत जो है ना तो थोड़ी सी इरेगुलर ब्लीडिंग हो जाती है या कुछ ऐसे इस तरह की चीजें होती हैं। यानी आप कहते हैं कि 90 to 95% इट्स सेफ, सही है। सेफ तो मैं आपको बोलूंगी कि ये तो बहुत ही सेफ और इफेक्टिव मेथड है। इसमें कोई ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं आपको बोलूं कि नहीं जी ये बहुत प्रॉब्लम्स इसमें होते हैं। अच्छा, आप समझते हैं कि साउथ एशियन वुमेन में इतनी लेस परसेंटेज क्यों है? जैसा इंडियन पाकिस्तानी है, आप भी पाकिस्तानी है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, प्लस इंडियन हम देखते हैं, यहाँ पर बांग्लादेशी देखते हैं लोग, उनके अंदर बहुत लेस अवेयरनेस है इसके बारे में, क्यों ऐसा? आप क्या समझते हैं, क्या वजह हो सकती है? ये जो है ना सादिया, थोड़ी बहुत एजुकेशन जो आप काम कर रही हैं, बहुत ही अच्छा काम आप कर रही हैं, क्योंकि इनको एजुकेशन भी चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी वो मैं कहते हैं ना कि जब आपस में एक दूसरे के साथ हम डिस्कस करते हैं तो थोड़े से मिथ्स आ जाते हैं
कि ये जी ये तो वो मैं जो है ना एज आई सेड कि मैं अपने पेशेंट को कहती हूँ कि ये जो है ना मिथ्स आ गए हैं, लेकिन ये मिथ होता है जिसमें कोई इतनी रियलिटी वो जो है ना उसकी बात यही मेरा नेक्स्ट भी क्वेश्चन है कि इतने मिथ्स हैं, यानी फॉर एग्जांपल एक मिथ है कि अगर मैं लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन यूज करती हूँ, ठीक है, तो मैं प्रेगनेंसी में मुझे प्रॉब्लम हो सकती है अगर मैं वापस आती हूँ। तो इस मिथ में कितनी सच्चाई है, क्या समझते हैं, कितना ट्रूथ है? इसमें कोई ट्रुथ नहीं है। अच्छा। इसमें बहुत से एज अ जीपी जब मेरे पास भी आते हैं, क्योंकि मैं एज अ उर्दू स्पीकिंग मेरे पास ज्यादा जो है ना उर्दू स्पीकिंग जो है ना लेडीज आती हैं, तो वो काफी चीजें कि जी बहुत से लोगों को देखा कि उनकी प्रेगनेंसी वापस नहीं आई, उनके जो है ना बड़े प्रॉब्लम हुए, उनका पेन, उनकी कॉइल निकल गई, उनके इरेगुलर ब्लीडिंग हो गई, हैवी हो गया, बड़ा पेनफुल होता है डॉक्टर, और जो है ना इस तरह की काफी सारे मिथ्स हैं। एक नहीं है, मेन मिथ ये है कि मैं दोबारा प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, क्योंकि तो ये लॉन्ग एक्टिंग है। और एक और बहुत मेन मिथ सादिया है जिसमें वो कहते हैं कि और ये प्रेगनेंसी जो है ना एक्टॉपिक हो सकती है। एक्टॉपिक का मतलब है कि आपकी प्रेगनेंसी आपके वूम्ब से बाहर जो है ना, ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है। तो इन दो चीजों में कोई ऐसी सच्चाई नहीं है। अगेन मैं अपनी लेडीज को ये कहती हूँ कि देखें हर एक का वो डिफरेंट वो है। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी में जो नहीं है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी चांसेस है, 1 to 2% नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी हो सकता है, क्योंकि वो एक्चुअली हमारी वूम्ब के साथ जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, क्योंकि जैसे फर्स्ट फर्टिलाइज जैसे वो एग होता है, जब वो फर्टिलाइज होता है वो जो है ना ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में ट्रेवल करते हुए वूम्ब में आता है। कभी कभार वो वाइन स्टक हो जाता है, और ये जो है ना काफी उसमें होता है। ये जरूरी नहीं है कि आपको कोई जो आपकी कॉइल की वजह से हुआ है या कुछ ऐसे, अगर कभी किसी को कॉइल हुआ और वो हो गया तो ये जरूरी नहीं है कि उसकी वजह से हो। तो ये पूरी मिथ है। मिथ का मतलब है कि इसमें कोई रियलिटी नहीं है। मैं आपको इनकरेज करूंगी कि आप जो है ना, जैसे ये बहुत अच्छी बात है कि आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो है ना दूसरी कम्युनिटीज में काफी अपटेक ज्यादा है। तो वो लोग जो है ना, तो वो आपकी हेल्थ के लिए, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए ये चीज अच्छी है कि आप अपनी बॉडी का ख्याल रख रहे हैं। आपका एक बच्चा हुआ है तो आप कहते हैं कि नहीं मैं थोड़ा सा बीच में वो कर लूं, और फिर उसके बाद वो करके, तो आपके लिए अच्छा है, आपके बच्चे के लिए अच्छा है, आपकी सेहत के लिए अच्छा है, आपकी होल फैमिली के लिए अच्छा है। कहते हैं ना माँ हेल्दी है तो बच्चा भी हेल्दी है, वही जनरेशंस चलाती है। डेफिनेटली वो जो कहते हैं ना कि माँ पढ़ी लिखी होती है तो जो है होल जनरेशन, और यहाँ पे जो है ना वही चीज कि माँ की जो एजुकेशन सही वो है इस चीज के बारे में, तो वो हेल्थी होगी, उसके बच्चे हेल्थी, वो आगे से अपने बच्चों को भी, बेटियों को भी सिखाएगी, और वो सारा आई थिंक लेस अवेयरनेस है वो भी इसी वजह से कि लैक ऑफ एजुकेशन और इग्नोरेंस। अब ये कहते हैं ये चीज इसको मानते हैं, इसको वन ऑफ द पॉइंट हो सकता है, वन ऑफ द पॉइंट है। इसलिए जो है ना मैं आपको इनकरेज करूंगी कि आप जितना जो ये जो है ना स्प्रेड कर सकें कि ये वो है, तो इसमें जो है ना, क्योंकि हमारी कम्युनिटी का ये प्रॉब्लम है कि जब हम आपस में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये मेडिकेशन, इवन ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन, इस मेडिकेशन ने मुझे साइड इफेक्ट किया, आप नहीं ले सकते हो। आप जो है ना ये तो बहुत बुरी मेडिकेशन है। आप जो है ना, तो मेरे पेशेंट आके मुझे ये भी कहते हैं कि डॉक्टर ये मेडिकेशन मुझे प्रिस्क्राइब नहीं करना। क्यों? क्योंकि मेरी फ्रेंड थी, और मेरी फ्रेंड, तो मैं उनको फिर वही चीज जो है ना, तो एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको उनको पता होना चाहिए कि हर बंदे की बॉडी डिफरेंट है, कैसे हम रिएक्ट करेंगे। थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स मैंने आपको बोला, इवन पैरासीटामोल के बारे में आप पढ़ना स्टार्ट करो तो वो हो जाएगा। तो ये जो है ना हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी वो चीज है कि हम वो करें, और इसको जितना ज्यादा स्प्रेड करें। और इसमें सारे मिथ्स है, कोई भी अगर आपको वरी है तो आप अपने डॉक्टर से जाकर बात करें। ठीक है। एक और चीज बड़ी इम्पोर्टेंट आती है कि स्पाउस यानी मियाँ और बीवी दोनों का राजी होना बहुत जरूरी है, या क्या कहती हैं इस बारे में आप? क्योंकि जो साउथ एशियन वुमेन है वो ऑलवेज उनको चाहिए होती है, परमिशन चाहिए होती है अपनी इन लॉज से, अपने हस्बैंड से। तो आप क्या समझती हैं कि इसे जरूरी है ये करना? क्योंकि मैं खुद भी पाकिस्तानी हूँ और मुझे पता है कि कम्युनिटी में कैसे वो है। आइडियली और एथिकली अगर जो है ना दोनों मियाँ बीवी मिलकर करें तो दैट्स रियली गुड, बट देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन। आप लीगली अगर आप ये चाहते हो कि आप सोचते हो कि नहीं मैंने कुछ करना है, मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई है, या मेरा एक बच्चा है मैं थोड़ा सा वो करना चाहती हूँ,
जैसे वो 3 साल के लिए इम्प्लांट हो गया, 5 साल के लिए आपकी कॉइल है, एक होती है, एक 10 साल के लिए भी होती है। अगर इतना आपका चाहते हो कि नहीं, और आप पेल नहीं, मैं एवरीडे टैबलेट नहीं, और बहुत से लोग भूल जाते हैं। अगर आप यूज टू नहीं होते हो, मेरे पास कोई टैबलेट ही है, अगर मैं एवरीडे लूंगी तो मैं यूज टू नहीं हूँ और मैं भूल जाती हूँ, तो उसमें काफी कॉम्प्लिकेशन भी हो जाती है कि कुछ ऐसे। तो उसमें ये है कि लीगली आपकी कोई एप्लीकेशन नहीं। तो रिलेशनशिप में कोई फर्क आता है अगर जो हस्बैंड एंड वाइफ का होता है, अगर आप बीवी अगर सीक्रेट पॉइंट ऑफ व्यू से करती भी है ये, ठीक है ना, आम में कॉइल रखवा ली या जो भी आपने कर लिया, लॉक का कोई भी आपने मेथड यूज कर लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है रिलेशनशिप में मियां बीवी के? यू मीन सेक्सुअल रिलेशनशिप? ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं बस है। जस्ट प्रेगनेंसी को वो जो है वो आपकी प्रेगनेंसी को, कि जैसे ये भी एक मिथ है। आपने मुझे बहुत अच्छा रिमाइंड किया है कि ये भी एक मिथ है कि हमारे रिलेशनशिप हार्मोनल चेंजेस या कुछ उसमें होगा, नहीं। उसमें जो है ना आपका कोई भी वो रिलेशनशिप का ऐसे सेक्सुअली आपके कोई रिलेशनशिप को अफेक्ट ही नहीं करता है। तो आपके सारे समूह चल रहे हैं, आई थिंक ये औरत को भी अपने ध्यान रखना चाहिए। जो हर साल बच्चे आते हैं, औरत बिल्कुल मैं कहती हूँ डैमेज होके रह जाती है। बिल्कुल सही आप कहती हैं। हमारी बॉडी, हमारी मेंटली, आप जो है ना एक और जो है ना ऑफ कोर्स जो है ना रिलीजन की बातें भी बीच में से वो आ जाती हैं, लेकिन मैं अपने पेशेंट को ये भी कहती हूँ कि जो है ना, अब अगर रिलीजन की बात करें तो हमारा रिलीजन सेल्फ हार्म को पसंद नहीं करता है, आपको पता है ना, और ये चीज सेल्फ हार्म में आ जाती है। और सेल्फ हार्म जो है ना कि अल्लाह ताला ने बताया कि हमने आपको बॉडी दी है, आप अपनी बॉडी की जितनी भी लुक आफ्टर करें, आपको लुक आफ्टर करनी चाहिए। आप अपनी मशीन है, आपके पास गाड़ी है, उसको एमओटी के लिए लेके जाते हो, उसको सर्विस के लिए लेके जाते हो, आप इतना ज्यादा ख्याल रखते हैं, तो इस मशीन को क्यों नहीं? इस मशीन को मैं तो मेरी तो ज्यादा जो कंसल्टेशंस होती हैं सादिया, वो इस पर जाती हैं क्योंकि मेरी ज्यादा एजुकेशन पर होती हैं, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर के पेशेंट, ये डायबिटिक पेशेंट, ये वेट का प्रॉब्लम, ये सारा काफी ज्यादा है हमारी कम्युनिटी में, तो मेरी ज्यादा जो है ना वो है। तो सिमिलर थिंग जो है ना, आप कम टू लक्स जब आते हैं कि आपके बच्चे हैं और आप अगर ऐसे कोई इफेक्टिव मेथड नहीं करोगे, आपके बच्चे वो होते जाएंगे और वो आपकी बॉडी के ऊपर अफेक्ट करेंगे, तो आप इसका मतलब है बच्चों के लिए हार्म है, आपके लिए हार्म है, आपके हस्बैंड के लिए हार्म है, फाइनेंशियली नहीं है, तो आप नहीं है, और मेन चीज जो है ना मॉम है। तो इसमें जो है ना मैं ज्यादा से ज्यादा एज में शादी हो जाती है और फिर बच्चे हर साल आ रहे हैं, तो उससे बहुत डैमेज हो जाता है। बहुत डैमेज आपकी बॉडी में, एक बच्चे की पैदाइश से आपकी बॉडी पे काफी वो अफेक्ट होता है। जैसे हमारी बड़ी माएँ कहा करती थी कि आपने 40 दिन तक अपना वो ख्याल रखना है, तो वो बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन है। अब मैं ये नहीं कहती अपनी लेडीज को कि आप बहुत ज्यादा खाना स्टार्ट कर दे, फिर वेट का प्रॉब्लम हो गया, नहीं, लेकिन अगर आपके पास हो सके तो आपको रेस्ट जितना भी हो सके, जो 40 डेज है, आप हेल्थी खाना खाएं, आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपना ख्याल रखें, वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खान, बहुत ज़्यादा आपने इन्फॉर्मेशन दी है और अपना एक कीमती टाइम दिया। आप बहुत बिजी होते हैं और कितनी दफ़ा आपसे स्केड्यूल हो नहीं सका है, इतनी इन्फॉर्मेशन देने का बहुत शुक्रिया। और होपफुली कि हम ये ऐसे सेशंस करते रहें ताकि साउथ एशियन वुमेन में हम बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करें और वो अपना ख्याल रख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सादिया, एनी टाइम जब भी आपको मेरी हेल्प की जरूरत हो। थैंक यू डॉक्टर, शुक्रिया।